الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. रमजान हो मुबारक रमजान हो मुबारक रमजान हो मुबारक सब मोमिनों को प्यारा रमजान हो मुबारक अल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अपने दामन शफात में छुपाए रखना
अपने दामन शफात में छुपाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना अपने दामन शफात में छुपाए रखना अपने दामन शफात में छुपाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना मैंने माना के निकम्मा हो मगर आपका हो मैंने माना के निकम्मा हो मगर आपका हो इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो अपने दामन में ना एहसान पराए रखना अपने दामन में ना एहसान पराए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना शायद इस राह से हाल दे मेरे आका गुजरे शायद इस राह से हाल दे मेरे आका गुजरे अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना मेरे सर
बात बनाए रखना। रमजान हो मुबारक, रमजान हो मुबारक, रमजान हो मुबारक, सब मोमिनों को प्यारा रमजान हो मुबारक, सब मोमिनों को प्यारा रमजान हो मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाहि वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाआवाज़ बुलंद हुसूल बरकत के लिए सलात व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। मोहम्मद से मोहब्बत की अदा कुछ और, ये ऐसा इश्क है जिसकी अता कुछ और होती है, और वो दुश्मनों के लिए भी मांगते हैं खैर का मौसम, और वो दुश्मनों के लिए भी मांगते हैं खैर का मौसम। मोहम्मद के गुलामों की दुआ कुछ और। हमदो सना के बाद जैसा कि आप सब पर ये बात आया है कि रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने के अंदर इदारा जामिया नुशाहिया कादरिया के ज़ेर एहतमाम शेर मंडी के सदाए शेर मंडी के नाम से इफ्तार ट्रांसमिशन मुनक्किद की जाती है, जिसमें हर रोज उलमा ने मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है शाइरुल्लाह की ताज़ीम और मसाजिद का इन्हिदाम। खालिक कायनात मालिक लम यज़ल की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात मालिक लम यज़ल हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। तो सामीन मोहतरम, दुरान खुतबा आपके सामने सूरह हज आयत नंबर 32 तलावत करने का शर्फ हासिल किया। खालिक कायनात मालिक लम यज़ल इसमें इरशाद फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, कि जो शख्स अल्लाह के शायर की ताज़ीम करता है, शाइरुल्लाह का एहतराम करता है, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, बस वो दिलों के तक़वा। 14 सदियों पहले मेरे और आपके मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल के बारे में इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, इंसान के जिस्म के अंदर खून का एक ऐसा लोथरा है, खून का ऐसा टुकड़ा है, इज़ा सलखल जसद कुल्लुहु, अगर इंसान का वो टुकड़ा दुरुस्त हो जाए तो इंसान का सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है।
और महबूब मजीद फरमाने लगे इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, कि अगर वो टुकड़ा इंसान का खराब हो जाए तो इंसान का सारा जिस्म खराब हो जाता है। और फिर महबूब अपने सहाबा को खबरदार करते हुए कहते हैं अला वही अल, ऐ मेरे सहाबा खबरदार, वो टुकड़ा वो खून का लोथरा इंसान का दिल है। यानी अगर इंसान का दिल दुरुस्त हो जाए तो इंसान की दुनिया भी बन जाती है और आखिरत में भी इंसान सुखरू हो जाता है। और खालिक के कायनात दिल के तकवा को शायरुल्लाह की ताजीम करार दे रहा है। अब शायरुल्लाह कहते किसे हैं? तो इमाम इब्ने जरीर कहते हैं शायरुहु अल्लती जअलहा बैनल हक़्क़ि वल बातिल, कि हर वो चीज जिससे हक और बातिल के दरमियान शनाख्त हो सके, हक और बातिल के दरमियान पहचान हो सके, वो शायरुल्लाह। और एक जगह पर वो लफ्ज शायर की तहकीक करते हुए कहते हैं कि ये शायरतुन बरवज़्न फ़ाइलतुन की जमा है, जिसके माना है वो अलामत, वो निशानी जिससे किसी चीज की पहचान हो सके, और जिस चीज से अल्लाह की पहचान हो सके वो शायर। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हर वो जगह, हर वो अलामत जो दीन की निशानी हो और जिसे देखकर अल्लाह की याद आ जाए, वो शायरुल्लाह। और इसमें वो कहते हैं कि इसमें मसाजिद और औलिया अल्लाह के मज़ारात भी शामिल हैं। चूंकि मेरी तकरीर का दूसरा पहलू मसाजिद का इन्हिदाम है, मैं उसकी तरफ जाने से पहले एक सवाल जो अमूमन हम पर किया जाता है उसका जवाब देकर अपने मौजू के दूसरे पहलू की तरफ बढ़ूंगा। हम पर एक एतराज किया जाता है कि तुम औलिया अल्लाह के दरबारों पर क्या करने को जाते हो, तो हम पर शिर्क और मुशरक के फतवे दागे जाते हैं। तो मैं सादा से अल्फाज में उन्हें ये जवाब देना चाहूंगा कि हम औलिया अल्लाह के दरबारों पर इसलिए जाते हैं कि वहां पर अल्लाह की तजल्लियात का नुज़ूल होता है, और जहां पर अल्लाह की तजल्लियात का नुज़ूल हो वहां से हम इसकी दलील मैं कुरान पाक से देना चाहूंगा। पारा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 158, खालिक के कायनात मालिक लम यज़ल इरशाद फरमाता है कि इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइर, कि सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। अब अगर हम तफसीर की कुतुब का मुताला करें तो हम पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि जब सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी जोजा और अपने बेटे को अरब के सहरा में छोड़कर अल्लाह के हुक्म के लिए चले जाते हैं, तो जब नन्हे सैयदुना इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास की शिद्दत सताती है तो वो अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ना शुरू कर देते हैं। तो उनकी वालदा सैयदा हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनको मरवा नामी पहाड़ी पर रख कर पानी की तलाश में सफा के गिर चक्कर लगाती हैं। जब पानी नहीं मिलता तो वापस मरवा की तरफ दौड़कर आती हैं कि मेरे बच्चे को कोई चीज नुकसान न पहुंचा दे। फिर सफा की तरफ चलती हैं, वहां चक्कर लगाती हैं, और खालिक के कायनात को अपनी बंदी, अपनी वलिया की ये अदा इस कदर पसंद आई कि रहती दुनिया तक मुसलमानों को ये हुक्म दे दिया कि तुम हज करने के बाद, मेरे घर की जियारत करने के बाद सफा और मरवा की सही नहीं करोगे, मैं तुम्हारा हज। ये बरकत खालिक के कायनात ने औलिया अल्लाह के कदमों के अंदर रखी है। तो जहां पर खुदा का वली खुद आराम फरमा हो वहां तजल्लियात के नुज़ूल का आलम क्या होगा। तो मैं अपने तकरीर के दूसरे पहलू की तरफ चलूंगा जो है मसाजिद का इन्हिदाम। तो सामीन मोहतरम, चूंकि जो मस्जिदें होती हैं वो अल्लाह ताला का घर होती हैं, इस वजह से उनकी ताजीम शायरुल्लाह की ताजीम का एक रोशन।
जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहले काम किया वो मस्जिद की तामीर था। जब अपने रहने की बारी आई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अयूब अंसारी के घर पर मुकीम हो गए। लेकिन जब बारी मस्जिद की तामीर की आई तो अपने हाथों से काम करके अपनी उम्मत को ये दर्श दिया कि मस्जिद की तामीर करना कितनी फजीलत का काम है, कितना अफजल काम है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, कि ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी इस जमीन पर खालिक कायनात को जो जगह सबसे ज्यादा पसंद है वो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, कि जो शख्स इस दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाता है खालिक कायनात कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत में एक महल दिया। ये शान खालिक कायनात ने उस शख्स को दी जो मस्जिद बनाता है। तो अब हर चीज के दो पहलू होते हैं। जो मस्जिद बनाता है खालिक कायनात ने उसे ये शान अता की कि खालिक कायनात जन्नत के अंदर उसके लिए एक महल तैयार करता है। तो तसव्वुर कीजिए कि जो शख्स मस्जिद का इन्हिदाम करता है, मस्जिद को गिराने की कोशिश करता है, मस्जिद को वीरान करने की कोशिश करता है और मस्जिद की बेहुरमती करता है, कल खालिक कायनात उसके साथ। आज हम एक ऐसे दौर के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं जहां पर तरह तरह के फितने हैं और वहां एक सबसे बड़ा फितना ये है कि ऐसे लोग हमें मौजूद हैं जो मस्जिदों को गिराने मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी बेशुमार मिसालें हमारे सामने हैं। कभी बाबरी मस्जिद को गिराकर वहां राम मस्जिद को जाता है और कभी इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क इस्लाम पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद के अंदर मदनी मस्जिद को रातों रात गिराकर वहां सैर और तफरीह के लिए, और कभी मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को मुकम्मल सील कर दिया जाता है। वहां न नमाज पढ़ने की इजाजत है, न जुमा पढ़ाने की इजाजत है। और अब रमजानुल मुबारक के इस बरकत महीने के अंदर वहां नमाज तरावी के लिए भी उस मस्जिद को बंद कर दिया गया। और ऐसे लोग जो मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करते हैं उनके बारे में मेरा रब सूरह बकरा की आयत नंबर 114 के अंदर इरशाद फरमाता है कि वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फीहा इस्मुहु व सआ फी खराबिहा, कि उससे बढ़कर जालिम कौन शख्स होगा जो अल्लाह के घर के अंदर उसके जिक्र से रोके और उसको बर्बाद करे। ये आयत करीमा हमें वाज़े तौर पर ये दर्श दे रही है, हमें वाज़े तौर पर ये दर्श दे रही है कि मसाजिद का इन्हिदाम करना सिर्फ इमारत को गिराना नहीं बल्कि ये अल्लाह के साथ जंग करने के मुतरादिफ। आखिर में मैं बस इस स्टेज की विसातत से जामिया नशाहिया कादरिया का अदना सा तालिब इल्म होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बश्शिरिल मशाईन फी ज़ुलमी इला मसाजिदी बिनूरी तामी यौमल क़यामती, कि अंधेरों के अंदर मस्जिदों की तरफ चलने वालों को मुकम्मल नूर की खुशखबरी। और मुसलमान का ये शेवा भी बताया गया है कुरान और हदीस के अंदर कि वो किसी न किसी तरीके से मस्जिद के साथ जुड़ा रहता है। और हमारी बतौर मोमिन ये जिम्मेदारी है कि हम या तो मस्जिद में अपना हिस्सा मस्जिद को तामीर करने की कोशिश करें। अगर हम इसकी इस्तात नहीं रखते तो फिर हम किसी न किसी तरीके से मस्जिद को हमेशा के लिए आबाद रखें और जहां तक हो सके उस शख्स के खिलाफ कदम उठाएं जो मस्जिद को वीरान करने की कोशिश करता है।
आखिर में खालिक के कायनात मालिक लम यज़ल की बारगाह में दुआ है कि खालिक के कायनात हमें शायरुल्लाह की ताज़ीम करने और अपनी ज़िंदगियों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। रमजान हो मुबारक, रमजान हो मुबारक, रमजान। रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फ़ीहि इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मियाद। रब्बना इन्नना समीना मुनादिय्यन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या इलाहुल आलमीन, जो कलिमात तय्यबात पढ़े गए, मेरे मिल्लत किए गए, तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद हुई, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई, वाज़ व नसीहत किया गया, इफ्तारी का अहतमाम किया गया, इस सब को तेरी बारगाह में तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन अक़ीदतन पेश करते हैं। या इलाहुल आलमीन कबूल और मंजूर फरमा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से 1,24,000 कुम पेश जितने पैगंबर गुजरे तमाम की अरवाह मुक़द्दसा को इसाले सवाब पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन, आपकी अज़वाज मुत्तहरात, आपकी आले पाक, सहाबाए कराम, सहाबियात, ताबईन, खुलफाए राशिदीन, इमाम मुज्तहिदीन, बुजुर्गान दीन, औलियाए कराम, फुक़हा, मुहद्दिसीन के अरवाह को इसाले सवाब पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, बिलखुसूस इस तमाम कलाम का सवाब जनाब राजा मोहम्मद वक़ार साहब के वालिद मरहूम राजा खुर्शीद साहब की रूह को इसाले सवाब पेश करते हैं। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, उनके दराजात को बुलंद फरमा, कब्र की हश्र की मंजिलों को आसान फरमा, उनकी कब्र को कुशाद और मुनव्वर फरमा, कब्र में हजूर की ज़ियारत और शफात नसीब फरमा। दुनिया में रहते हुए जितनी भी खताएं सरज़द हुई हैं, अपने फजल व करम से हजूर के तवस्सुल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, बिलखुसूस राजा वक़ार साहब के ख़ानदान के साथ तल्लुक़ रखने वाले जितने मर्द, औरतें, बच्चियाँ, बच्चे इस दारे फ़ानी से रुखसत चुके हैं, उन सब की अरवाह को इसाले सवाब पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। सब की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, सब के दराजात को बुलंद फरमा। हाज़रीन में से जिनके अज़ीज़ व क़रीब बिलखुसूस हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा जो इस दारे फ़ानी से रुखसत चुके हैं, उन सब की अरवाह को इसाले सवाब पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। इस मस्जिद और मदरसा के साथ मुल्हिका कब्रिस्तानों के अंदर जितने भी लोग मदफून हैं, उन तमाम की अरवाह को इसाले सवाब पेश करते हैं। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, सब की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, सब के दराजात को बुलंद फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस माह रमज़ान मुबारक के तवस्सुल से, माह रमज़ान मुबारक के इन सातों के तवस्सुल से, या इलाहुल आलमीन, सब हाज़रीन पर, सब सामीन पर, नाज़रीन पर अपना ख़ुसूसी फज़ल व करम फरमा। सब के जायज़ मुरादे और इरादों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। सब की मुश्किलात को आसान फरमा, सब पर अपना ख़ुसूसी फज़ल व करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें नेकी की तौफीक और हिम्मत अता फरमा, बुरे कौल और फ़ेल से बचने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा। हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमा। हजूर के तवस्सुल से जितने भी लोग इस इदारे के साथ तामुल करते हैं, या अल्लाह सब पर अपना ख़ुसूसी फज़ल व करम फरमा। जो जिंदा उनके माल जान औलाद की हिफाजत फरमा, जो इस दुनिया से रुखसत चुके उनकी बख्शिश फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा। या इलाहुल आलमीन, इदारा जामिया नशरिया कादरिया को तरक्की उरूज अता फरमा, इसके मावनीन की खैर फरमा, यहाँ पढ़ने पढ़ाने वालों की खैर फरमा, सबको इल्म नाफ़ि अता फरमा, इल्म पर अमल की तौफीक और हिम्मत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर की हिफाजत फरमा, तमाम मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, बिलखुसूस फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, मुजाहिदीन फ़लस्तीन की गायबी मदद फरमा, उन पर अपना ख़ुसूसी फज़ल व करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, उम्मत मुस्लिमा को आपस में इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद, प्यार और मोहब्बत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या